Next is your lens. Lens is what? If we talk about types of lens, this is what convex lens or double convex lens, because convex, double convex lens. This is what concave lens. Why? Because right is concave, left is concave, double concave lens. This is what plano convex lens. This is right plano, left is convex, plano convex lens. This is plano concave lens. दिस इज व्हाट प्लेन प्लानो कॉनकेव लेंस. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट एंड लेफ्ट को देखोगे, एंड इफ द लेंस इज लाइक दिस, ये क्या है बोलो? ये क्या होगा? कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. लिखो कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज व्हाट? कॉनकेव लेंस. दिस इज व्हाट? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, plano convex lens. This is what? Plano concave lens, plano concave lens, plano concave lens. समझ में आ रहा है? ये टाइप्स ऑफ लेंसेस है. टाइप्स ऑफ लेंस में क्या है? टाइप्स ऑफ लेंसेस आर व्हाट? लाइक दिस, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट. दैट इज अ way to give the nomenclature. First what? First right then left. ये कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्वेक्स या फिर बाई कन्वेक्स होगा. बाई मतलब रेडियस सेम होना चाहिए. अगर रेडियस ये दोनों का सेम नहीं है तो डबल कन्वेक्स है. अगर रेडियस सेम हो गया तो बाई कन्वेक्स है. अरे ये कनकेव कनकेव, डबल कनकेव और बाई कनकेव और सिंपली कनकेव. अगर रेडियाई दोनों इक्वल नहीं हुआ तो सिर्फ डबल कनकेव है. ये दोनों का रेडियस इक्वल हो गया तो बाई कनकेव है. एंड ये प्लानो कन्वेक्स, प्लानो कनकेव, कन्वेक्स कनकेव कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स लेंस. समझ में आ रहा है? नोमेनक्लेचर है पहले राइट देन लेफ्ट. दैट इज अ वे टू नोमेनक्लेचर, अ वे टू नेम द लेंस. फर्स्ट राइट देन लेफ्ट. हो गया? अरे समझ में आया लेंस? Yes, sir. Okay, now sign convention in lens same as what? मिरर में जो साइन कन्वेंशन था, लिखो साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस. लेंस में साइन कन्वेंशन सेम है. एंड दिस इज व्हाट? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है. मीन्स व्हाट? इफ यू आर टेकिंग अ लेंस, दिस वन, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, एंड इसके पीछे इसके नीचे में कनकेव लेंस ले रहा हूं. दिस इज व्हाट? कनकेव लेंस. क्लियर? and this is what the pole of the, this is the principal axis of the lens, this is the principal axis, and यहीं पे ये principal axis है. and pole is what? this is what the pole of the lens, pole और optical center. ये pole या फिर इसको optical center वो बोल सकते हो. वो इसमें दो दो फोकस आएगा, दो दो कर्वेचर आएगा. एक कर्वेचर इधर आएगा, ये देखो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे आएगा, फोकस यहीं पे आएगा. कॉन्वेक्स लेंस में देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सी इधर है, एफ इधर है, इसलिए फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के हिसाब से फोकल लेंथ दिया जाता है. तो फोकस इधर है, इसलिए इसका पॉजिटिव फोकस है, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव फोकस. एंड इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन है? ये है. तो ये इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा. तो लेफ्ट साइड में इसका C, लेफ्ट साइड में इसका F है, इसलिए इसका फोकस नेगेटिव है, माइनस F ऑलवेज. तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव. इसका इसके लिए इधर आएगा CF, इधर आएगा C, एंड इसके लिए इधर आएगा F, इधर आएगा C. समझ में आ रहा है? But whenever for the focal length sign convention, whenever you are taking the focal length sign convention, always you have to see the first refracting sign convention. First refracting surface क्या है? ये इसका फोकस राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव है. इसका फोकस किधर है? लेफ्ट साइड में, इसलिए नेगेटिव आ रहा है. दिस इज प्लस F एंड दिस इज व्हाट? माइनस F. एनी डाउट? एनी डाउट? No. Every distances are measured from the optical center. Distance towards right of the optical center is taken as positive. Distance towards the left of the optical center is taken as negative.
इसमें भी डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज पॉजिटिव and distance towards left of the optical center is taken as negative, and here above the principal axis is taken as positive and below the principal axis is taken as negative, and यहीं पे भी above the principal axis is taken as positive and below the principal axis is taken as negative. Everything is same. समझ में आ रहा है साइन कन्वेंशन? हेलो, अरे मिरर का जो साइन कन्वेंशन है, लेंस का भी वही साइन कन्वेंशन है, डिटो वही है। अरे मिरर का जो साइन कन्वेंशन था, लेंस का भी वही है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लिखो, स्टार्ट यहीं से हुआ। तो व्हाट इज दिस हियर? ऑप्टिकल सेंटर इज दिस वन। टुवर्ड्स राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर इट इज टेकन एज पॉजिटिव, टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर इट इज टेकन एज नेगेटिव, above the optical center it is positive, below the optical center it is negative. लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम। ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ करते तो यस बोलो। The rule number 1, object is taken along left hand side. लिखो, object is taken along left hand side and lens is taken along right hand side. Object is taken along left hand side and lens is taken along right hand side. Along right hand side. Number 2, distance towards left of optical center O is taken as negative. Distance towards left side of O, optical center. Distance towards left side of O is taken as negative. While distance towards right side of O, is taken as positive. Next rule, above the principal axis it is taken as positive. Above the principal axis distance is positive, while below the principal axis distance is negative. हो गया? अरे कंप्लीटेड, लिख दिए? सेम टू सेम है, सेम एज मिरर। Above the principal axis it is positive, below the principal axis it is negative. Clear? अरे हो गया ना? Completed? ओके, नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला। एक लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे जैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव किए थे। ओके, लेंस फॉर्मूला क्या है? देखो, आई एम टेकिंग ए कन्वेक्स लेंस, लोअर क्लास में किए होंगे। एक फॉर्मूला में डिराइव कर रहा हूं। वाह, अरे गिरता नहीं है बट डिराइव करके मैं दिखाता हूं एक को। वाह, तो दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर O, this is what F and this is what C, and here the object is taken beyond C. तो इमेज कहां पे मिलेगा बोलो? अरे ऑब्जेक्ट इज टेकन बियॉन्ड C, इमेज कहां पे मिलेगा अंकित? अरे कहां पे मिलेगा अंकित? हेलो सर, फोकस में लेके जाएगा। अरे इमेज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, तो इमेज कहां पे मिलेगा? अरे कोई तो बोलो, मैं तो भूल गया। सर इनफाइनाइट में मिलेगा ना? इनफाइनाइट में मिलेगा। एक आंसर दिया, जबरदस्त आंसर दिया अनिमेश। FNC के बीच में। अरे पूरा इनफाइनाइट में चला गया। नो सर नहीं। अरे क्या, yes तो बोलो। अरे इनफाइनाइट भूल गया। ओए
सर बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। अरे अगर फोकस में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे मिलेगा? इंफिनिटी में मिलेगा। अगर इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो फोकस हाँ में यस सर ऑब्जेक्ट यस। मिलेगा फोकस में। व्हेन बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी मतलब एट सी में मिलेगा। बिटवीन सी एंड एफ मतलब कहाँ पे मिलेगा? बियॉन्ड सी। समझ में है? तो ये बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ मिलेगा इसका इमेज। हुआ अनिमेश? हेलो? यस सर। तो यस सर समझा समझा। ये जो इमेज मिलेगा बिटवीन सी एंड एफ में मिलेगा। अंडरस्टूड दिस और नॉट? अरे बिटवीन सी एंड एफ, तो यहीं पे ये बिटवीन सी एंड एफ है, सी है एंड एफ है, यहीं पे इमेज मिलेगा। एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। डायग्राम ड्रॉ करो, रियल एंड इन्वर्टेड। ड्रॉ द डायग्राम। इसका भी लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। डायग्राम ड्रॉ करो। Let an object AB is taken beyond center of curvature, then its image A dash B dash is obtained. Then its image A dash B dash is obtained between C and F. Between C and F. Between C and F, which is real, inverted and smaller than the object. Which is real, inverted and smaller than the object. Real, inverted and smaller than the object. Now, what is the object distance here? अरे object distance कितना होगा? Object distance OA plus U या minus U? अरे OA plus U या minus U? माइनस Minus U. यू। Minus U. Image distance. Image distance OA dash. OA dash is what? ये प्लस भी आएगा, प्लस बी। प्लस बी। यस, फोकल लेंथ इसका प्लस आएगा या माइनस आएगा? अरे फोकल लेंथ वो एफ प्लस एफ है या माइनस एफ है? बोलो। अरे इधर जाऊंगा या सर इधर जाऊंगा? प्लस प्लस माइनस एफ होगा क्योंकि ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। फर्स्ट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये एफ इधर है तो प्लस एफ ही होगा। वो एफ मतलब ये लूंगा। दिस इज व्हाट? प्लस एफ। नाउ हियर आल्सो यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट? सिलेक्ट दैट कौन सा ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ इज सिमिलर टू ए बी ओ। ये दोनों सिमिलर है तो रेशियो लेंगे। लिखो, राइट डाउन। ट्रायंगल A dash B dash O is similar to triangle ABO. Therefore, the ratio is what? A dash B dash by AB is equal OA dash divided by OA. OA dash है plus B, OA minus U. So I am going to get A dash B dash by AB is equal minus B by U. This is what the first equation. And E देखो, E and O के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये लिखो, लिख दिए। A dash B dash by AB is equal minus B by U। ये भी मिरर में पढ़े थे मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आ गया सीधा, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस B by U। ये रियल है, नेगेटिव मतलब रियल आएगा। वाह। नेक्स्ट, सिमिलरली ट्रायंगल A dash B dash F is similar to ट्रायंगल OEF। कैसे सिमिलर हुआ? अरे ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल A dash B dash F is similar to ट्रायंगल OEF। ये सिमिलर होगा। अरे सिमिलर होगा कि नहीं? दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ये 90, ये 90, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे ये 90, ये 90 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। डू यू फॉलो दिस और नॉट? देयरफॉर ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर मतलब यू हैव टू टेक द रेशियो। रेशियो कितना होगा? रेशियो क्या होगा बोलो? द रेशियो इज व्हाट? A dash B dash by OE, A dash B dash by OE is equal FA dash divided by OF। is it clear? अरे A dash B dash by OE is equal FA dash by OF। समझ में आया? Now FA dash कितना है? FA dash है OA dash minus OF। FA dash is a
OA dash minus OF what and OE same as AB. तो देखो लिखो इसको A dash B dash by OE is your AB, A dash B dash by AB, FA dash है, FA dash क्या है, FA dash है, देखो FA dash is equal OA dash minus OF, that is what FA dash, this is what OA dash minus OF divided by OF. Any doubt? अरे एनी डाउट, किसका कोई डाउट है? डाउट नहीं है, ओके. नाउ जस्ट सप्लाई द वैल्यूज. A dash B dash by AB is equal OA dash, OA dash is B minus OF is F divided by F. ये इक्वेशन नंबर 2 है. लिखो, अगर लिख दिया तो यस बोलो. वेरी गुड, हो गया, समझ में आ रहा है? ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल लिया, इसको मैंने लिखा हुआ एंड एफ ए डैश के जगह OA डैश माइनस OF लिखा, OA डैश माइनस OF बाई OF, OA डैश इज B, OF इज F एंड बाई FA. लिख दिया तो यस बोलो. जैसे मिरर में लिखे थे एग्जैक्टली वैसे ही डिराइव कर रहे हैं यहीं पे. हो गया, वेरी गुड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल गेट, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट डाउन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल गेट, A dash B dash by AB is equal to V minus F by F is equal to minus B by U. ये इक्वेशन 3 है. ये इक्वेशन 3 दिखाएगा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दिखाएगा. लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दिखाएगा. तो अभी देखो, दिस इंप्लाइज B minus F by F is equal minus B by U and this is what VU minus UF is equal minus BF. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UBF. अभी दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF. अगर डिवाइड करूंगा BU बाय UBF माइनस UF बाय UBF इज इक्वल टू माइनस BF बाय UBF. UBF डिवाइड कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है मुझे, 1 by F minus 1 by V is equal minus 1 by U, or this implies 1 by V minus 1 by U is equal 1 by F. चाहे कॉन्केव लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस हो, the mirror formula is same. अरे either you are taking convex lens या फिर concave lens, the mirror lens formula is same. Lens formula is same. 1 by V minus 1 by U is equal 1 by F. मिरर में आया था 1 by V plus 1 by U is equal 1 by F. यहीं पे आ रहा है 1 by V minus 1 by U is equal 1 by F. क्लियर हुआ? अरे क्लियर अबाउट दिस? यस सर. इंपॉर्टेंट है. तो यहीं पे भी मैग्निफिकेशन है. हो गया, लिख दिया. लिखो मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन कौन सा है? इक्वेशन 3. लिखो मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज, लिखो magnification, it is defined as the ratio of size of image to the size of object. Magnification or linear magnification, it is defined as the ratio between size of image to the size of object. Ratio of size of image to the size of object. Therefore, magnification M is equal A dash B dash by AB, that is equal to V minus F by F, that is equal to minus V by U.
that is equal to minus b by u. That is what magnification. Clear about this? अरे क्लियर हो गया? लिख दिया? ये था लेंस फॉर्मूला, लिख दिया ना सभी? अरे सो गए क्या सोहन? अरे सोहन, यस सर। अरे क्या दिखाई नहीं दे रहा है आजकल? अरे रोहन कहाँ है तुम्हारा? सर पता नहीं। पता नहीं, रोहन मिश्रा गायब। रोहन आया था शायद। अरे रोहन बारीक, अरे रोहन, उसको ही ढूंढना मुश्किल है। आया था चला गया। ओके, हो गया? अरे समझ में आ रहा है सभी को? आनंदिता? सर हाँ बोलो ना। सर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है सर देन वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। हाँ लिखो, नोट में लिख दो। अच्छा याद दिलाए, वेरी गुड। लिखो, नोट करके लिख लो, इसमें भी सेम है। नोट में इफ m is positive, if m is positive, image is virtual and erect. m is positive, image is virtual and erect. If m is negative, Sir, note beginning. note is right on. Yes, note is what? If m is positive, if m is positive, the image is virtual and erect. The image is virtual and erect. If m is negative, the image is real and inverted. ये है वर्चुअल, एवरी वर्चुअल और इरेक्ट मतलब ऑपरेट है तो, एंड ये है रियल है इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड। हो गया? अरे क्लियर अबाउट दिस? स्पंदन, इज इट क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो गिरता नहीं है एग्जाम में, वाह, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा चेंज कर दिया तो गिरता नहीं है। 3-4 साल तो 2 साल से एग्जाम नहीं है, पर 4-5 साल से गिरा नहीं है डेरिवेशन। पर इसका प्रॉब्लम देता था, हुआ कि नहीं? प्रॉब्लम भी करेंगे एक साथ साथ, पहले थ्योरी पढ़ लो। नेक्स्ट इज योर व्हाट? ये गिरेगा पावर ऑफ द लेंस। लिखो, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस P, राइट ऑन। पावर ऑफ लेंस, it is defined as the reciprocal of focal length. Power of lens, it is defined as the reciprocal of focal length. Means power P is equal 1 by f. It is defined as the reciprocal of focal length. P is equal 1 by f. Its unit is unit in SI. SI में क्या आएगा पावर? P is equal 1 by meter. M stands for meter. अरे मीटर इनवर्स है। और दिस इज नोन एज diopter. D stands for diopter. The power of the lens is diopter. D is the diopter because force is always taken in meter, not in centimeter. You have to take force in meter, not in centimeter. अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तब भी इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो the unit of power is diopter. The unit of power is diopter. Is it clear? समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, तो मुझे बोलो यहीं पे कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? अरे पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस प्लस या माइनस? प्लस। प्लस होगा। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। क्यों? फोकल लेंथ पावर, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, therefore पावर पॉजिटिव मिलेगा एंड पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ लिख दिए सब? अरे लिख दिए? अरे गॉट दिस और नॉट? अर्पिता समझ में आ रहा है? अर्पिता? यस सर। दिव्या सर?
समझ में आ रहा है? अरे दिव्या सर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड का। अगर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा हुआ तो ये डेफिनेटली गिरेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। डेरिवेशन दे पूछता है लेंस मेकर फॉर्मूला। एक सेट में अगर पूछता है लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन, दूसरा सेट में इसका प्रॉब्लम देता है। एंड ये इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम दिस इज इंपॉर्टेंट, एनी काइंड ऑफ एग्जाम इसका एक श्योर क्वेश्चन रहता है, चाहे बोर्ड बोलो तो किसी भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में बोलो, ये क्वेश्चन श्योर रहता है। लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। एजम्पशंस क्या है? जो जो एजम्पशन हम कन्वेक्स सरफेस में, स्फेरिकल सरफेस में लिए थे, वही एजम्पशन है इसी में भी है, वह सेम एजम्पशन है while deriving lens maker formula। लिखो, फिर से लिख लो, following are the assumptions taken while deriving lens maker formula। सेम assumption है, spherical surface में जो जो बोला था इसमें वही है। लिखो, following assumptions are taken while deriving lens maker formula। Number one, following assumptions are taken while deriving lens maker formula। They are number one, both object and image are taken as point one। Both object and its image are taken as point one। Both object and its image are taken as point one। Second, the aperture of the lens is taken to be very small। वहां पे spherical surface था, यहीं पे lens लिखोगे। The aperture of the lens is taken to be very small। is taken to be very small। अगर अपर्चर छोटा हो गया तो सभी एंगल्स भी छोटा हो जाएगा। लिखो, थर्ड पॉइंट, all the angles are taken to be very small। all the angles are taken to be very small। all the angles are taken to be very small। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करें? देखो, तो ये थिन लेंस है क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है, तो दिस इज व्हाट, वेरी वेरी थिन लेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द लेंस इज वेरी थिन, एकदम पतला सा लेंस है, बट मुझे थिक करके दिखाना है। ये बहुत थिन लेंस है बट मैं थिक करके दिखाता हूँ। वाह, ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। अगर ये एयर लोगे 1 हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ हो जाएगा। अरे एयर का 1 है ना, अगर 1 लिखो तो ये μ हो जाएगा। नाउ यू सी हाउ टू डिराइव। सब ध्यान से देखो, ये गिरेगा, इसका डायग्राम थोड़ा व्हाट कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने यहीं पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेकन, एजम्पशन में लिखा था ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये फिर रेयरर मीडियम है। μ1 इज द रेयरर मीडियम। यहीं पे वाह, तो यहीं पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, मेरी थिन है बट दो दिखा रहा हूं मैं। दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, दिस इज व्हाट सी सरफेस, एंड दिस इज व्हाट एक्स, एंड दिस इज व्हाट वाई, एंड दिस इज व्हाट जेड। क्लियर? एंड ये बीच वाला जो पॉइंट है दिस इज पी। पी पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। नाउ आई एम टेकिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओवर हियर, आई एम टेकिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओवर हियर। फ्रॉम दिस ray is traveling straight, it strikes the surface ABC। अगर ABC को स्ट्राइक कर रहा है, मुझे ये पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है, एंड दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ whom? अरे दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ whom? बोलो, ये किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा? कोई बोल पाएगा? अरे यहीं पे नॉर्मल में ड्रॉ किया, आई हैव ड्रॉन ए नॉर्मल N1, N1 इज अ नॉर्मल, तो ये किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगा? संपूर्ण बोलो। अरे N1 मैंने ड्रॉ किया, ये किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगा? हेलो, अरे संपूर्ण सुनाई दे रहा है? संपूर्ण, हेलो, अरे मेरा आवाज जा रहा है ना? हेलो सर। हाँ यस बोलो। सर। हाँ, ये अगर मैं यहीं पे
नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं तो किस में स्ट्राइक करेगा, किस में जाकर मीट करेगा? सर म्यू1 के सेंटर ऑफ कर्वेचर में वैसा किसका? कुछ है। एबीसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर में, एबीसी का। अच्छा, अरे एबीसी मतलब का वो साइड में आएगा। हाँ, एबीसी का म्यू1 के सेंटर ऑफ साइड। कर्वेचर में जाएगा C1। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ व्हाट? C1। अरे समझ में, किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है? एबीसी का। नाउ यू सी द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम व्हाट? रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये रेयर है, डेंसर है। ये तो सीधा जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड लिटिल बिट, ऐसे बेंड होगा। ये कैसे बेंड होगा देखो, इट विल बेंड लाइक दिस, ऐसे ऐसे बेंड होगा। ये जो रे देख रहे हो, ये रे ऐसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा। वाह, अगर ये नहीं होता, कौन नहीं होता? XYZ अगर नहीं होता, XYZ अगर नहीं होता तो इमेज कहां पे फॉर्म होता? अरे XYZ सपोज एब्सेंट है तो इमेज कहां पे फॉर्म होता? सीधा ड्रॉ करोगे, यहीं पे बच्चे गलत कर रहे हैं। ये इसको जो है ना, इसको सीधा ड्रॉ करोगे। सीधा ड्रॉ करने के बाद कहां पे मिलेगा? दैट विल मीट हियर, इट विल मीट हियर एंड इमेज यहीं पे मिलेगा। वाह, ये इमेज है व्हाट? This image is known as I1 or I dash. I1 image will be obtained. I1 image कब मिलेगा? अगर सोचो ये absent है, ये absent है मतलब I1 image will be obtained in the denser medium. पूरा ये denser तक जाएगा। अरे वो is the object in the rarer medium. इसका image I1 is obtained in the denser medium. Actually denser medium पे, पूरा ये denser medium पे। But ये surface है, अभी ये surface है। Therefore ये surface के लिए I1 behaves like a virtual object. I1 behaves like a virtual object. Therefore, यहीं से फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो यहीं पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है मुझे, यहीं पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ये नॉर्मल इज N2। ये नॉर्मल किस कहां जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ XYZ में जाएगा। यहीं पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहीं से, एक मिनट ये थोड़ा बेंड हो गया, नॉर्मल को स्केल में सब सीधा दिखाओ। अगर ये नॉर्मल यहीं पे ड्रॉ करोगे, दैट नॉर्मल विल पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ XYZ। ये C2 है। अरे अभी क्या होगा? नाउ द रे इज रिफ्रैक्टेड हियर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन it will move here, and this is what the final image is obtained here. This is what the final image I. This is what the final image I is obtained here. ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका फाइनल इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे गया, रेयर टू डेंसर गया तो रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, फिर डेंसर टू रेयर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, फाइनली आई इमेज मिल रहा है। समझ में आया? इसको ड्रॉ करो अच्छी तरह। ये I1 है, ये छोटा वाला देख रहे हो, ये छोटा वाला है R1, ये छोटा वाला R1 है। फिर ये देख रहे हो I2, ये I2,